नमस्कार दोस्तों, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो या टेट की तैयारी आप कर रहे हो, उसके प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ 10 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। ध्यान रखिएगा, डेली का संस्करण ये आता है। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय सूची में कितने नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में 3 रामसर जोड़े गए हैं नए। इसी के साथ आपको यह ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में नंजारन पक्षी अभ्यारण्य और काजू वेली पक्षी अभ्यारण्य, 2 तो तमिलनाडु में है और तीसरा जो है तवा जलाशय सीन जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 कौन से हैं? एक नंजरायण और दूसरा काजू वेली तमिलनाडु और तीसरा है आपका मध्य प्रदेश। भारत में रामसर स्थलों पर कुल 85 भारतीय आर्द्र भूमि है। अगर पूछा जाए टोटल कितने रामसर साइट्स हैं, तो ध्यान रखिए 85। तमिलनाडु में रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या कितनी है? 18। तो अगर पूछा जाए किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, तो तमिलनाडु में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, जिनकी संख्या है 10। रामसर स्थलों के संरक्षण सतत उपयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय संधि है। 193 देशों ने इसमें साइन कर रखा है। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय संधि है जो कि जल संरक्षण के साथ साथ सतत उपयोग के लिए इसे साइन किया गया था। इसे आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन भी कहते हैं। इसका नाम ईरान की रामसर शहर के नाम पे रखा गया है। अगर पूछा जाता है कि रामसर कहां पर है, तो ईरान है। इसको कब साइन किया गया था? 1971 में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहां पे हुआ था सम्मेलन? ईरान के शहर रामसर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा क्योंकि पहली बार भारत ने यह डेंगू वैक्सीन बनाई है। ठीक है, आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए डेंगी वैक्सिया, बी कोडेंगा, सी डेंगियोल या डी मॉस्किक्यूरिक्स। इसका सही उत्तर है सी डेंगियल। ये ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ आपको यह ध्यान रखना है कि आईसीएमआर और पेनिसिया बायोटेक ने, पेनिसिया बायोटेक द्वारा विकसित, इसको विकसित किसने किया है? पेनिसिया बायोटेक। और इसका भी हाल ही में जो ट्रायल चल रहा है वो किसने किया है? तो आईसीएमआर और पेनिसिया बायोटेक दोनों ने मिलकर किया है। इसका कौन सा चरण है? तीसरे चरण का अभी ट्रायल चल रहा है। आप फाइनली समझिए इसको। तो यह भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन है। ठीक है, डेंगू भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जो शीर्ष 30 देशों की रैंकिंग में है। डेंगू एडीज मच्छरों के माध्यम से फैलता है। प्रश्न कई बार एसएससी रेलवे में पूछा जा चुका है कि डेंगू किन मच्छरों के काटने से फैलता है? तो एडीज मच्छर। भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की स्थापना 1911 में हुई थी। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए किस पैरा एथलीट को निलंबित कर दिया गया है हाल ही में? ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है ए प्रमोद भगत को भी हाल ही में निलंबित कर दिया गया है। क्योंकि डोपिंग क्या होती है आपको पता है? कई सारे नशीले पदार्थ ऐसे हैं जिन पे बैन लगा होता है ना, उनको ये लोग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज करते हैं एथलीट्स। तो उस पे वाडा जो है ना, वो उसने कर रखा है कि कौन कौन सी चीजें आपको यूज नहीं करनी है। तो ये यूज करते हुए पाए गए हैं। मतलब इनके ब्लड के सैंपल जब लिए गए ना, तो उसमें प्रमोद भगत के सैंपल में ये दवाइयां जो कि बैन है वो पाई गई। इसीलिए इनको भी हाल ही में इससे निलंबित कर दिया गया है। तो अब ये जो ओलंपिक्स हो रहा है ना, अभी पेरिस ओलंपिक्स जो भी समापन हुआ है, उसका पैरा ओलंपिक्स स्टार्ट होने वाला है, उसमें अब भाग नहीं ले पाएंगे ये। तो ध्यान रखिएगा कि पैरा शटलर प्रमोद भगत को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, तो किस प्लेयर पूछा भी जा सकता है क्या खेलते हैं ये? तो बैडमिंटन खेलते हैं। तो डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए 18 महीने की अवधि के लिए निलंबित किया। 18 महीने के लिए, लगभग 1.5 साल के लिए ये निलंबित हो गए। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न आ चुका है कई बार, रेलवे में पूछा गया था यह प्रश्न, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि गठन 1999 में हुआ था। मुख्यालय इसका कहां है? मॉन्ट्रियल। कहां का है मॉन्ट्रियल? कहां पर है? कनाडा। ये ध्यान रखिएगा। ये है प्रमोद भगत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में यह नियुक्ति हुई है। आइए आंसर, इसका ऑप्शंस देखते हैं। ए मनोलो मार्क्वेस, बी हरमनप्रीत सिंह या सी पीआर श्रीजेश या डी गौतम गंभीर। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है सी पीआर श्रीजेश। आपको पता है अभी हाल ही में ओलंपिक्स में इन्होंने भारत को कांस्य पदक जिताया था, याद है ना? कांस्य पदक से जिताया था। उसी के साथ आपको यह ध्यान रखें कि हरमनप्रीत इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गौतम गंभीर की बात करें तो इंडिया क्रिकेट टीम के ये क्रिकेट टीम के कोच हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, मनोलो मार्क्वेस कौन है? तो इंडिया की जो फुटबॉल टीम है ना, उसके ये
हेड कोच हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे आपके बहुत सारे प्रश्न और तैयार हो गए। ये है पीआर श्रीजेश, ध्यान रखें अभी हाल ही में इन्होंने अपने रिटायरमेंट की भी घोषणा कर दी है। आइए अभी हाल ही फिलहाल में जितनी भी नियुक्तियां हुई उनको यहाँ पर हम फटाफट देख लेते हैं। तो ध्यान रखिए सुमन कुमारी को ना बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनाया गया है। अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है। एएम खान विलकर को लोकपाल अध्यक्ष बनाया गया है। इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ बनाया गया है। अनिल कुमार लाहौटी को ट्राई का हेड बनाया गया है। नवाब सलाम को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सिंधु गणपति को दक्षिण रेलवे की पहली महिला ट्रांस टीटी बनाई गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बीएन गंगाधर को बनाया गया है। मनोला मार्केस को भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बनाया गया है। जॉर्जस एलहेरी को एचएसबीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वर्जुला वान डेर लेनन को 2024 और 29, तो इन 5 साल की अवधि के लिए यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ जिसे कहते हैं, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका का नया राजदूत बनाया गया है भारत की तरफ से। यूरोपीय संसद की अध्यक्षा फिर से रॉबर्ट मेट्सोला को मिली है। वहीं महारेरा के अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सैनी, ये आपको ध्यान रखना है। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया है। कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। टोटल जजेस कितने होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस कितने होते हैं? सुमन सिन्हा को सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हर साल यौम ए आजादी पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश, और जिसे कहते हैं जब हमारा देश था ये, तो आजादी तो साथ में ही मिली थी ना। तो आइए देखते हैं, ए 12 अगस्त, बी 15 अगस्त, सी 13 अगस्त या डी 14 अगस्त। तो इसका उत्तर ध्यान रखिएगा डी, 14 अगस्त को आजादी मिली थी। उस टाइम अनडिवाइडेड जो था ना, तो कहेंगे डिवाइडेड पाकिस्तान को, ठीक है। 15 अगस्त को हमारे भारत को आजादी मिली थी। पहले अगर मैं कहूं कि आप ये बताइए कि लास्ट वाइसराय कौन थे इंग्लिश, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन, जिनकी वजह से ये सफल पूर्वक, शांति से तो नहीं बोलूंगा, यहाँ विभाजन हो सका। अच्छा इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइए अगस्त के डेज देख लेते हैं। तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतरोही दिवस मनाते हैं हम। 1 अगस्त को साथ में हम वर्ल्ड वाइड वेब डे भी मनाते हैं। 1 अगस्त को हम लंग कैंसर डे भी मनाते हैं। 3 अगस्त को हम इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा क्या है? हिरोशिमा आपको पता है जापान पे यूएसए ने एटम बम से अटैक किया था ना, तो 1945 में ये अटैक ने क्या दूसरा विश्व युद्ध खत्म कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिरोशिमा। और 7 अगस्त को हम मनाते हैं नेशनल हैंडलूम डे, और फिर 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाते हैं। 1942 में इसको गांधी जी द्वारा लॉन्च किया गया था, आपको याद होगा। 9 अगस्त को हम अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाते हैं। अच्छा आदिवासी कौन होते हैं? वो लोग जो जंगलों में रहते हैं लेकिन अपने आप को शहरी निकाय से या शहरों से अपने आप को आइसोलेट रखते हैं। नागासाकी डे, अगेन फिर जापान पे दूसरा बम जो अमेरिका ने गिराया था 1945 में, कब गिराया था? वो 9 अगस्त को गिराया था, ठीक है। एक शहर है नागासाकी, वहां पर आज भी वहां के लोग ना कहते हैं कि अपंग ही पैदा होते हैं कुछ लोग। 10 अगस्त को हम वर्ल्ड लायन डे मनाते हैं। 12 अगस्त को हम वर्ल्ड यूथ डे मनाते हैं। इसके साथ साथ वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाते हैं। 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। अच्छा कंफ्यूज मत होना, 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, और ये ध्यान रखिएगा 3 अगस्त को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। 14 अगस्त को हम पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, मैंने बताया। 15 अगस्त को अपना प्यारा भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है। तो कल हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आप सबको एडवांस में इसका मुबारकबाद देता हूं। तो ये हमारी ध्यान रखें 78वीं है वर्षगांठ है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि लंबी दूरी का गाइडल बम LRGB, जिसको गौरव नाम से भी जाना जाता है, जो समाचारों में भी हाल ही फिलहाल में है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि LGBR गौरव जो समाचारों में था किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिए क्या है ये? एक लंबी दूरी का गाइडेड बम है, ठीक है। ये देखिए आप, ये रहा गौरव लिखा हुआ ना। तो इसको देखिए किसने बनाया? IIT बॉम्बे, बी DRDO, सी एंट्रैक्स या डी HUL। इसका सही उत्तर है बी, DRDO ने इसको विकसित किया है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वायुसेना ने सुकोई 30 MK1 फाइटर जेट से इसको लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। वहीं DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी, ठीक है। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। अध्यक्ष कई बार पूछा जा चुका है,
तो इसके अध्यक्ष हैं समीर बी कामत। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसे भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, आप देख लेना क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, कि सीईओ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ललिता नटराज, या बी रघुराम अय्यर, या सी वीएन गंगाधर, या डी रॉबर्ट जे रवि? तो सही उत्तर है ए, ललिता नटराज को अभी हाल ही में इस पद पर नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की करें यहाँ पे, तो यूपीआई जो भारत राष्ट्रीय भुगतान जो प्रणाली है ना, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। साथ में यह ध्यान रखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित एक डिजिटल और रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। अगर कोई पूछता है एनपीसीआई क्या है, यूपीआई क्या है, तो यूपीआई आपको पता है डिजिटल प्रणाली है ना, एक नंबर से दूसरे नंबर पे आप कैसे अकाउंट में पैसे भेज सकते हो इसी के माध्यम से। इसे कब लॉन्च किया गया? तो 11 अप्रैल 2016 को इसे लॉन्च किया गया था। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं भीम ऐप कब लॉन्च किए गए थे, भीम ऐप कब लॉन्च की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 16 दिसंबर 2016। ठीक है, ये आपको ध्यान। अच्छा, जुलाई 2021 में ना भूटान पहला देश था जिसने यूपीआई को अपनाया था। उसके बाद में अभी 12 देशों ने इसको अपना रखा है। यूके और मॉरिशस ने भी हाल ही में इसे अपनाया है। आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1935 में। और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास पता आपको, एक आईएएस ऑफिसर हैं, जो कि सब लोगों ने इनका जब ये इनको इस पद पे अपॉइंट किया गया तो बड़ा मजाक उड़ाया, क्योंकि ये हिस्ट्री से एमए है। ठीक है, हिस्ट्री से एमए है, बोला कि इतिहास बन जाएगा भारत का अर्थशास्त्र। लेकिन नहीं, इन्होंने काफी अच्छा काम किया, क्योंकि उस समय आपको पता है कैसे भारत मंदी से गुजर रहा था, अभी भी गुजर रहा है, बट हाँ इन्होंने अच्छा संभाला। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का प्रशिक्षण किया है? ए चाइना, बी फ्रांस, सी कनाडा, या डी मलेशिया? इसका सही उत्तर है ए चाइना। ध्यान रखिएगा, चाइना ने भी हाल ही में इसका प्रशिक्षण किया। दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा ड्रोन, कार्गो ड्रोन और ड्रोन में फर्क है, कार्गो मतलब सामान ढोने वाला, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो चीन ने आज तक के अपने सबसे बड़े मानव रहित कार्गो ड्रोन का प्रशिक्षण किया है। ड्रोन का नाम अगर पूछा जाए तो HH-100 कार्गो ड्रोन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चीन के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया जाता है तो शी जिनपिंग है, राजधानी यहाँ की बीजिंग है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही में आता है, तो एसएससी ऐसे ही क्वेश्चन का वेट करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन देखते हैं, ए टर्की, जिसे कुछ लोग हिंदी में तुर्की कहते हैं, या बी ईरान, सी इंडिया, या डी इथोपिया? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, ए टर्की। ठीक है, टर्की में हाल ही में कैलेंडर ढूंढा गया है। साथ में यह ध्यान रखें कि तुर्की में गोबेलिकिल टेप पुरातत्वों ने एक स्तंभ की खोज की है। तो स्तंभ ये रहा, आप देख रहे होंगे कि दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर हो सकता है। अभी अनुमान लगाया जा रहा है, अटकलें हैं, जो लगभग 13,000 साल पुराना हो सकता है। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रेपेस ए एर्डोगान। ठीक है, जिसे होता है RE तय्यब। ठीक है, राजधानी यहाँ की अंकारा है। और यहाँ के अगर मैं आपसे पूछूं अभी प्रेजेंटली हम कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। ठीक है, प्रश्न आ सकता है कौन सा करते हैं? ग्रेगोरियन, इंग्लिश में ये लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार मैप देख लेते हैं कि भाई टर्की कहाँ है। तो ये देखिए लाल से आपका टर्की बना हुआ है, ये है अर्मेनिया, ये आपका टर्की। ये ऊपर के और उस पर कई बार प्रश्न आ सकता है किस ओशन को छूता है, तो ब्लैक सी और यहाँ से मेडिटेरियन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसे देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आज 13 तारीख को अभी हाल ही में अनाउंसमेंट हुई है। तो किस राज्य ने करी है? आइए ऑप्शन देखते हैं, ए राजस्थान, बी झारखंड, या सी मध्य प्रदेश, या डी उत्तर प्रदेश? उधर के मध्य प्रदेश ने हाल ही में अनाउंसमेंट की है। किसने की है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जिसकी कैपिटल क्या है? भोपाल। यहाँ के अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की अगर बात करें ना, तो यह नगद की राज्य की स्वच्छता और स्वच्छता योजना का हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें ना जो स्कूल की पात्र हैं लड़कियां, कक्षा 7 से लेकर 12वीं को सालाना 300 रुपए मिलेंगे। एक अच्छी शुरुआत है। देखो लोग कहेंगे 300 में कितने सैनिटरी पैड आ जाएंगे। यार आप ये देखिए ना, शुरुआत अच्छी है ना, कि सोच लोगों की बदलेगी। आप ये देखो सोच, कहीं के देखो स्वच्छ भारत मिशन है, ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया, उसमें लोगों ने टॉयलेट बनवा दिया सरकार ने, लेकिन सोच नहीं बदली ना, लोग तो अभी भी बाहर जाते हैं। तो यहाँ सोच बदलने की जरूरत है, यहाँ सोच बदलेगी इस 300 रुपए से। अब क्या होगा कि लोग खरीदने जाएंगे। कितनी शर्म की बात होती है ना, कई लोग कहते हैं कि सैनिटरी पैड कौन खरीदेगा भाई। तो
बेटी के लिए, बहू के लिए खरीदने में आदमी हिचकिचाता है, तो यहाँ पर हिचकिचाहट को खत्म करेगा कहीं ना कहीं। तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2016 में उदिता कार्यक्रम भी इन्होंने शुरू किया था मध्य प्रदेश ने। ये मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, लिख दीजिए। तो उदिता के तहत ना 45 वर्ष तक की महिलाओं और लड़कियों को हर महीने 6 सैनिटरी पैड का मुफ्त पैकेट प्रदान कराती थी सरकार मध्य प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा। वही क्षेत्रफल के हिसाब से ना भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है ये। यहाँ के सीएम है मोहन यादव, राज्यपाल है मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, एक बार यहाँ की आप ये देखिए किन राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है मध्य प्रदेश की। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश से ही काट के 2001 में छत्तीसगढ़ बनाया गया था। मैं गलत भी हो सकता है, इसका 2002 भी आंसर हो सकता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो राजस्थान से बाउंड्री शेयर होती है, गुजरात से होती है, महाराष्ट्र से होती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से तो होती है, साथ में आपकी होती है ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये आपको बस इतनी ही जो राज्य हैं उनसे इसकी बाउंड्री शेयर होती है। अगर ऑप्शन में आ जाए क्या झारखंड से होती है, तो नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। आइए इसी के साथ देख लेते हैं कि हमने 14 तारीख को क्या पढ़ा था, 14 अगस्त को हमने क्या क्या पढ़ा था, तो फटाफट 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न 14 का, मॉडल सौर ग्राम कार्यक्रम के तहत पूरे भारत में प्रति जिले में कितने मॉडल गांव विकसित किए जाएंगे? तो एक, ठीक है, एक, क्योंकि बहुत कम संख्या है, भारत में कई लाख गांव है भैया, इस प्रकार तो मुझे लगता है पहुंचने में सदियां बीत जाएंगी। तो रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? पॉल कगामे ने, चौथी बार बने भाई, 4th टर्म इनका, ठीक है। किस टीम ने महिला हॉकी इंडियन जूनियर अकादमी चैंपियनशिप जीती है? तो नवल टाटा। कहां की टीम है? उड़ीसा। देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मिलेगी आपको लिखनी पड़ेगी, यहां पे नहीं होती सारी। हर साल विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त। अच्छा, अगर मैं इसको क्वेश्चन को बदल दूं, अब मैं कहूं कि बताइए इंडिया का अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 में से आगे वाला एक काट देना, 3 अगस्त को, ठीक है, याद करने में आसान है। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? तो विकसित भारत। मैंने अभी बताया था ना, 78वां स्वतंत्रता दिवस है ये, ठीक है। हाल ही में NFCF चीनी उद्योग संगोष्ठी कहां आयोजित किया गया है? मतलब सिंपोजियम, संगोष्ठी का मतलब सिंपोजियम, तो अभी दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, हमारे खाद्य मंत्री कौन, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन, ये बताइए? शिवराज सिंह चौहान, ये ध्यान रखेगा। और साथ में ये आपको ध्यान रखना है कि भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता नहीं है भैया, पैदावार करता है, ठीक है। तो दूसरा सबसे बड़ा पैदावार करता है और सबसे बड़ा उपभोक्ता है, मतलब सबसे ज्यादा चीनी खाता है, दूसरे नंबर पर पैदा करता है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो आपको पता है चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था ना, कब हुआ था ये आपको पता ही होगा, है ना, आपको पता ही होगा, बहुत स्मार्ट हो आप। ये तो जुलाई में हुआ था, कब हुआ था? जुलाई 2023 में। अच्छा, ये वहां लॉन्च तो ये हुआ था, ये बताइए वो उसकी सरजमी पे उतरा कब था चांद के इस साउथ पार्ट में, है ना? 23 अगस्त 2023, 23 याद करना, ठीक है, 23 अगस्त। किस देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय अभ्यास मित्र शक्ति की है? तो मित्र हमारा कौन है? श्रीलंका। देखो पाकिस्तान से भी इस टाइम लड़ रहा है, ठीक है, बांग्लादेश में हालत खराब है, मालदीव में खराब है, तो याद रखना मित्र इस टाइम एक ही है, श्रीलंका, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? तो IIT मद्रास। ध्यान रखें, कहां पर IIT मद्रास, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अपशिष्ट न्यूनीकरण के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक, कवक का मतलब फंगी होता है, इसे मैंने इंग्लिश में लिख दिया, कवक फंगी, ठीक है, की खोज की है? तो है जर्मनी के वैज्ञानिकों ने। देखो कितनी बड़ी पहल है ये। इससे क्या होगा, जो भी प्लास्टिक फालतू का है ना, उसको एक फंगी लोग खा जाएंगे। लेकिन ये बताओ, खाएंगे तो ये भाई कुछ निकालेंगे भी तो सही, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं प्लास्टिक थोड़ा बहुत पचा रहे हैं, थोड़ा बहुत निकाल रहे होंगे ना, तो पूरा इसका सोल्यूशन नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। 16 अगस्त को फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।